मतलब है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी हो सकता है, वो तो माइनस कॉमन लेंगे बन जाएगा। यानी कि न्यूमिनेटर में अगर हमें कुछ ऐसी शक्लें नजर आती हैं जिसमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिले, और साथ में डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिले। अब आप कहो कि सर ये तो फॉर्मूला है, नहीं, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला सभी को पता है, हाफ एंगल। मैंने फिर कहा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिले तो हमें हमेशा एक ही अप्रोच याद रखनी है जो इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं। पहले एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मुझे न्यूमिनेटर में dx के साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। अब चाहे आप मुझे इसको ऐसे बुलवा लीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए। कहने का मतलब है चाहे तो ऐसा कुछ मिल जाए चाहे ऐसा कुछ मिल जाए, इन चारों में से कोई भी एक न्यूमिनेटर मिल जाए, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, चाहे उसकी पावर हाफ हो चाहे उसकी पावर होल स्क्वायर हो चाहे होल क्यूब हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मुझे इन चारों के साथ ये तो न्यूमिनेटर में चाहिए इन चारों में से कोई भी एक, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फिर वो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो कहीं भी रखा हो उसके साथ, तब क्वेश्चन में हमेशा आपको यही काम करना है। अगर यहाँ पे बीच में आपको माइनस मिलता है तो आप इसका उल्टा साइन लेके cos x प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। किस तरीके से? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का cos x हो गया। देखिए डेरिवेटिव ऊपर बन रहा होगा cos x माइनस साइन एक्स, यस मिल गया। तो ये तो चला जाएगा बेटा जी dt में, और ये 1/√। अब ये मैंने इसी वजह से कहा था आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपको यहाँ स्क्वायरिंग से मिलेगा। जैसे मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँगा यानी होल स्क्वायर, तो इधर टी आ जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वन बन जाएगा बेटा। टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टेट टू साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे रख दीजिए इसे टी स्क्वायर माइनस वन। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये 9 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन 3, टी की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन इज ओवर। तो बस ये ध्यान रखना कि ये हमने क्या लिया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और याद रखना कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आपने माइनस वाले को टी लेना है, तो यहाँ माइनस आएगा बीच में प्लस आ जाएगा मतलब, और ये दोबारा से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ टी की फॉर्म में ऐसे ही निकलेगी। तो ये रिजल्ट आपका मिल गया ए साइन वर्स दिस। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है, ए इज 1 एंड बी इज 3। तो हमें बताना था ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो 1,3 1,3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले कभी 2021 में तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन दे दिया। आजकल तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन कहीं इंटरमीडिएट बनता है, मतलब इससे पहले कुछ और क्वेश्चन होता है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें ये मिलता है, फिर कहीं जाके ये अप्रोच अप्लाई होती है, और बोर्ड में आजकल ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है।